नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में, जिसका हाल ही में हमने नाम बदलकर वेद ज्ञान केंद्र कर दिया है। तो आइए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा कि भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद महाभारत के युद्धभूमि कुरुक्षेत्र में चल रहा था। भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन को कर्मयोग का महत्व समझाया था। अब चौथे अध्याय में भगवान बताते हैं कि कर्मयोग और ज्ञानयोग का आपसी संबंध क्या है। यह अध्याय ज्ञान, कर्म और संन्यास तीनों को एक सूत्र में बांधता है। इसे ज्ञान कर्म संन्यास योग कहा जाता है। इसमें भगवान कृष्ण स्वयं अपने दिव्य स्वरूप, अवतार के रहस्य और कर्म की गहनता को प्रकट करते हैं। यहाँ भगवान अर्जुन को बताते हैं, मैंने यह अविनाशी योग सबसे पहले सूर्य को दिया। सूर्य ने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को। इस प्रकार पीढ़ी दर पीढ़ी यह ज्ञान चला आ रहा था, परंतु कालांतर में ये खो गया। अब मैं इसे तुम्हें कह रहा हूं। इसका अर्थ है कि यह गीता का ज्ञान सनातन है, समय के साथ नया नहीं हुआ बल्कि शाश्वत है। उसके बाद श्री कृष्ण अर्जुन को अपने अवतार का रहस्य बताते हैं। मैं अजन्मा हूं, अविनाशी हूं। फिर भी जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब मैं पृथ्वी पर प्रकट होता हूं। साधुजनों की रक्षा के लिए, दुष्टों के विनाश के लिए, धर्म की पुनः स्थापना के लिए मैं युग युग में जन्म लेता हूं। कर्म और अकर्म का भेद बताते हुए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी व्यक्ति कर्म और अकर्म को समझता है। बाहरी रूप से कर्म करते हुए भी वह निष्क्रिय रहता है, क्योंकि उसका मन फल की आसक्ति से रहित होता है। इसका तात्पर्य है कि कर्म करना जरूरी है, लेकिन फल की चिंता छोड़कर। श्री कृष्ण के द्वारा कर्म तीन प्रकार के बताए गए हैं। पहला, नित्य कर्म जो प्रतिदिन करना अनिवार्य है, जैसे पूजा, सत्य बोलना, कर्तव्य पालन करना। दूसरा, नैमित्तिक कर्म विशेष अवसर पर किए जाने वाले, जैसे पितृकर्म, दान, यज्ञ। और तीसरा, काम्य कर्म इच्छा पूर्ति के लिए किए गए, जैसे धन प्राप्ति हेतु विशेष पूजा। वहीं भगवान ने ये भी कहा कि ज्ञानवान व्यक्ति कर्म के बंधन से मुक्त रहता है। ज्ञान का महत्व बताते हुए भगवान कहते हैं कि ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। यज्ञ, तप और दान से भी बड़ा महत्व ज्ञान का है, क्योंकि ज्ञान से अज्ञान का अंधकार मिटता है और आत्मा का बोध होता है। ज्ञान की उपमा सूर्य से दी गई है। जैसे सूर्य उदय होते ही अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान प्राप्त होते ही मोह और भ्रम दूर हो जाते हैं। उसके बाद गुरु का महत्व बताते हुए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि गुरुजनों की शरण में जाओ, उनसे विनम्रता से प्रश्न करो, सेवा करो। वे तुम्हें ज्ञान देंगे और वह ज्ञान तुम्हें जन्म मरण से मुक्त करेगा। ये भगवान द्वारा गुरु शिष्य परंपरा की महिमा बताई गई है। समदृष्टि का भाव बताते हुए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी पुरुष सभी प्राणियों को समान दृष्टि से देखते हैं। चाहे ब्राह्मण हो या चांडाल, गधा हो या कुत्ता, सभी में एक ही आत्मा है। इससे जाति, ऊंच नीच, भेदभाव मिट जाता है। ज्ञान कर्म संन्यास को एकत्व करते हुए भगवान अंत में कहते हैं कि जो ज्ञान से युक्त होकर कर्म करता है, वही सच्चा सन्यासी है। कर्म त्यागना संन्यास नहीं है, बल्कि फल की आसक्ति का त्याग करना ही संन्यास है। गीता के अध्याय 4 की कुछ बातों को हम अपने जीवन में प्रयोग करके अपने जीवन को और बेहतर बना सकते हैं। पहली, हम कार्य करते हुए फल की चिंता छोड़ दें तो हमारे मन शांति में रहेगी। दूसरा, किसी भी कठिनाई या अन्याय के समय हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान समय आने पर धर्म की रक्षा अवश्य करते हैं। तीसरा, गुरु, शास्त्र और सत्संग से ज्ञान लेकर जीवन को सही दिशा देनी चाहिए। चौथा, सभी प्राणियों में समानता का भाव रखकर अहंकार और द्वेष को मिटाना चाहिए। गीता का चौथा अध्याय हमें ये सिखाता है कि कर्म, ज्ञान और संन्यास तीनों अलग अलग नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। भगवान का अवतार केवल धार्मिक कथा नहीं है, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य है। यदि मनुष्य ज्ञान से युक्त होकर कर्म करे और फल की आसक्ति त्याग दे, तो वह जीवन में सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसे लगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही मजेदार वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अध्याय 5